जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, मैं आपको बता दूं कि आज हम पांचवा प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। आपको बता दें कि हमने कल से शुरू किया था और बहुत ही कम समय में हमने पूरे 5 के 5 प्रैक्टिस सेट आपको करा दिए मात्र 2 दिन में। ठीक है, आप सभी के कहने पर, क्योंकि आप सभी ने कहा था कि सर करवा दीजिए, बहुत फ़ायदा करेगा। ठीक है, इसलिए मैंने करवा दिया। ठीक, तो 50 क्वेश्चन यानी 250 क्वेश्चन का कलेक्शन आप सभी के सामने आ जाएगा कंप्यूटर का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले मैं बता दूं, अगर और भी चीज़ें अगर आपने नहीं देखी दोस्तों, आप जाइए हमारे प्ले लिस्ट में, हमने बना दिया अलग से कंप्यूटर क्लासेस जूनियर असिस्टेंट के नाम से। यहाँ पे आपको कंप्यूटर की क्लासेस मिल जाएंगी, थ्योरी भी होंगी, ठीक है, और काफ़ी ऑब्जेक्टिव टाइप भी होंगे। ठीक है, और आपको बता दें कि आप अगर हमारे साथ दोस्तों तैयारी करना चाहते हैं, कनिष्ठ सहायक यानी जो मैं खुद हूं दोस्तों, उसकी तैयारी आप सभी कर सकते हैं मेरे साथ मिल करके। ठीक है, आई पर दोस्तों। ठीक, इसमें आपको बता दें कि जो आपकी फैकल्टी है, हमारे टीचर हैं साथियों, संजीव सर हैं और मैं। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, ये मैं हूँ दोस्तों जूनियर असिस्टेंट, और ये संजीव सर हैं, ये जूनियर असिस्टेंट है दोस्तों। आप दोनों को हम सभी क्लास देने वाले। इसका नाम दोस्तों विवेक सर हैं, जो आपके ट्रेन मैनेजर यानी गुड्स गार्ड की जॉब कर रहे हैं, और एमटीएस की। ठीक है, अब एमटीएस को ले जाएंगे कि गुड्स गार्ड में गए दोस्तों आपको, और संदीप सर आपको साइंस की क्लासेस बहुत ही बेहतरीन ढंग से देने वाले हैं। तो दोस्तों मात्र अभी 399 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसका रेट बढ़ के 499 कर दिया जाएगा। अगर जुड़ना है दोस्तों, इन नंबर पर आप फ़ोन भी कर सकते हैं या फिर मैसेज करके व्हाट्सअप करके आप पता कर सकते हैं। इसका दोस्तों एक हमारी ई बुक है, मात्र 50 रुपये में दोस्तों आपको बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों, इसको हमने डिज़ाइन किया आप सभी के लिए। ठीक है, आपको बता दें इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे से हमने कवर किए हैं, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसको ले सकते हैं। कैसे मिलेगी 50 रुपये में दोस्तों, आपको बता दें इस नंबर पे आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके 50 रुपये स्क्रीनशॉट भेज के हमसे ये प्राप्त कर सकते हैं, या फिर सीधा हमारे ज्ञान आरबीएल यूट्यूब ऐप पर दोस्तों जाइए, है ना, ज्ञान आरबीएल ऐप इंस्टॉल करिए दोस्तों, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं, या फिर इसका हम लिंक दे देंगे नीचे जा करके, वहाँ से भी आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको करंट अफेयर भी होगा। ठीक है, और एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक खेल, ऐसी चीज़ें, और संपूर्ण दोस्तों यूपी स्पेशल होगा विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। चलिए शुरू करते हैं 5वां प्रैक्टिस सेट। तो साथियों ये है आपका 5वां प्रैक्टिस सेट। तो इस 5वें प्रैक्टिस सेट के बारे में देखेंगे, इसमें हम 50 क्वेश्चन आपके फिर से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 5वां प्रैक्टिस सेट। ठीक है, 5वां प्रैक्टिस सेट, चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों पहला क्वेश्चन क्या है, टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा। तो क्या होगा साथियों, आपको बता दें कि अगर एडिट और कॉपी क्लिक करेंगे टेक्स्ट हाईलाइट करके, तो क्या होगा, तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिप बोर्ड पर रखा जाएगा दोस्तों, रख जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपका बिल्कुल सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, वर्ड में किसी शब्द पर स्पेस से क्लिक किया जाए तो वह सेलेक्ट हो जाता दोस्तों। कितनी बार क्लिक किया जाए किसी वर्ड पे तो सेलेक्ट हो जाएगा दोस्तों, तो 2 बार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आउटपुट देखने के लिए का प्रयोग करते हैं दोस्तों। आउटपुट देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, आपको पता है मॉनिटर में ही हम आउटपुट देख पाते हैं। कंप्यूटर में जो भी चीज़ें हम देते हैं, वो इनपुट देते हैं, वो हम मॉनिटर में आउटपुट उसका देख पाते हैं। अगला है CDS का आकार कैसा होता है दोस्तों। CD का आकार कैसा होता है मेरे दोस्तों, तो आपको पता होगा कि CD क्या होती है, गोलाकार होती है दोस्तों। CD कैसे, गोलाकार चमकीली चमकीली होती है दोस्तों ना, आपने देखा होगा, पहले CD का ही जमाना था। ठीक है, चलिए अगला है, DTP में निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर सम्मिलित है दोस्तों। आपको बता दें कि DTP में क्या होता है मेरे दोस्तों, तो उसमें कोरल ड्रा भी आपको सिखाया था। DTP का एक कोर्स होता है दोस्तों, कोरल ड्रा, पेज मेकर और फोटोशॉप, यानी ये सभी चीज़ें शामिल होंगी DTP में। ठीक है, चलिए अगला है, डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को क्या कहते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को भी क्या कहते हैं हम दोस्तों, तो सब डायरेक्टरी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सब डायरेक्टरी। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा चुका, हमने प्रीवियस ईयर में कराया भी था। अगला है कि एक्सेल, ठीक, एक्सेल में फाइल खोलने और बंद करने के लिए किस टूल बार का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो एक्सेल में फाइल खोलने और बंद करने के लिए दोस्तों स्टैंडर्ड टूल बार का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरफेस को निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल करता है दोस्तों। तो यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरफेस को कौन कंट्रोल करेगा, तो यूजर इंटरफेस। कौन, यूजर इंटरफेस कंट्रोल करता है। अगला है कि इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है। तो इंटरनेट पर दोस्तों जो प्रयुक्त होती है कंप्यूटर लैंग्वेज वो कौन सी है, तो दोस्तों कौन सी है, जावा।
जावा। कौन सी है? जावा है। चलिए अगला है टेक्स्ट को बनाने के लिए बी पर क्लिक करते हैं दोस्तों। किस पर क्लिक करते हैं दोस्तों? तो टेक्स्ट को बनाने के लिए दोस्तों बी पर हम क्लिक करते हैं। तो आपको पता होगा कि बी पे करने के लिए क्या करते हैं? बोल्ड करना होता है दोस्तों, उसको हम बी करते हैं। बी पर क्लिक करते हैं, बी मोटा मोटा होगा दोस्तों, उसको बोल्ड कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है स्पेस है, तथ्यों और अव्यवस्थित आंकड़ों का समूह है। यह कंप्यूटर में एक निश्चित स्थान पर स्टोर होता है। दोस्तों क्या होता है ये चीजें? तो आपको पता होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं? डाटा। डाटा क्या होता है दोस्तों? तथ्यों और अव्यवस्थित आंकड़ों का समूह होता है जो कंप्यूटर के एक निश्चित स्थान पर स्टोर रहता है। अगला है, यदि आप विंडोज 98 को विंडोज एक्सपी में बदलें तो आप वास्तव में विंडोज को कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं साथियों? तो आपको पता होगा हम नया वर्जन यूज कर रहे हैं, इसका मतलब अपग्रेड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों? विंडो को अपग्रेड कर रहे हैं दोस्तों। 98 पहले आया था, फिर उसके बाद एक्सपी आया, तो अपग्रेड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे नया वर्जन कह सकते हैं ना। चलिए www का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? www यानी वर्ल्ड वाइड वेब है ना, ये फुल फॉर्म है इसका, है ना। तो इसका दूसरा नाम, इसको दूसरे नाम से क्या पुकार सकते हैं दोस्तों? इसको हम वेब कह सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में। चलिए अगला है, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है दोस्तों। जो कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? उसको मदरबोर्ड कहते हैं दोस्तों। मदरबोर्ड यानी बोर्ड की माँ दोस्तों। समझ सकते हैं इसका कितना बड़ा रोल होगा अपने आप में। चलिए अगला है कि एक प्रोसेस, देखिए एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पीसी, वर्क स्टेशनों और अन्य कंप्यूटरों के लिए डेटा और प्रोग्रामों का संग्रह रखता है दोस्तों। उसे हम क्या बोलते हैं? तो आपको पता है क्या होता? सर्वर। सर्वर एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पीसी और वर्क स्टेशनों और अन्य कंप्यूटरों के लिए डेटा और प्रोग्रामों का संग्रह रखता है, उसे हम सर्वर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? असेंबली भाषा किस लेवल की भाषा है? असेंबली भाषा किस लेवल की भाषा है मेरे साथियों? तो आपको बता दें असेंबली भाषा ओ लेवल की भाषा है। ठीक है, चलिए अगला है, यूनिक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों। यूनिक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो आपको बता दें ये दोस्तों क्या है? पहली चीज मल्टी प्रोसेसर है और मल्टीटास्किंग है, यानी कि ए व बी दोनों, पहला और दूसरा दोनों सही जाएगा। अगला है, इसे सामान्यतः पीसी में ईमेल अटैचमेंट द्वारा स्थानांतरित करते हैं जिससे उसे हानि पहुंचाई जा सके। दोस्तों क्या होता है दोस्तों? वायरस। वायरस क्या होता है? पीसी में ईमेल अटैचमेंट द्वारा स्थानांतरित करते हैं दोस्तों, जिसके द्वारा उसे हानि पहुंचाई जा सकती है दोस्तों। बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ए नंबर। चलिए 19 नंबर का कहता है, किसी नेटवर्क मॉडल में कंप्यूटर्स आपस में फाइलें ट्रांसफर करने के लिए यूएसबी से जुड़े होते हैं दोस्तों। वो क्या होते हैं? उससे क्या बोलते हैं? तो आपको पता होगा उस नेटवर्क क्या बोलते हैं? तो पीयर टू पीयर नेटवर्क। क्या? पीयर टू पीयर नेटवर्क कहते हैं। जब क्या होता है कि नेटवर्क मॉडल में कंप्यूटर आपस में फाइलें ट्रांसफर करने के लिए यूएसबी से जुड़े होते हैं, उसको हम पीयर टू पीयर नेटवर्क कहते हैं। चलिए चौथा अगला क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर को ठीक ढंग से स्विच ऑफ करने के तरीके को क्या कहते हैं दोस्तों? स्विच ऑफ करने के तरीके को हम ठीक ढंग से क्या बोलते हैं? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, उसे हम शट डाउन भी कहते हैं और स्विच ऑफ भी कहते हैं और टर्न ऑफ भी कहते हैं, यानी ये सभी हम इन सभी चीज़ों को कह सकते हैं। चलिए अगला है, देखिए ईबी सेडिक दोस्तों में कुल कितने प्रकार के कैरेक्टर होते हैं दोस्तों? है ना, इब सेडिक दोस्तों इसमें कुल कितने प्रकार के कैरेक्टर होते हैं दोस्तों? इसका बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा 256। कितने? 256 प्रकार के कैरेक्टर्स होते हैं। अगला है 22 नंबर, के माध्यम से, किसके माध्यम से उपयोगकर्ता विश्व भर में कहीं भी अपने बैंक अकाउंट में को मैनेज कर सकते हो दोस्तों। कहीं भी रह के आप अपने बैंक अकाउंट, जैसे आप गांव में रहे दोस्तों, आप कहीं भी, आपके दूर, बहुत दूर है दोस्तों, फिर भी आप अपने बैंकिंग को मतलब क्या कर सकते हो दोस्तों? उपयोग में ला सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हो दोस्तों। किसके द्वारा? तो ई बैंकिंग के द्वारा। ठीक है, ई लर्निंग का दोस्तों घर बैठे सीख रहे हैं, जैसे आप चीज़ें घर बैठे हमारा ये क्लास पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये ई लर्निंग होगा। ई शॉपिंग का होता है कॉमर्स कंपनी से आप अमेजोन से दोस्तों कोई चीज़ शॉपिंग कर लेते हैं, खरीद लेते हो, वो ई शॉपिंग होगा। तो ई बैंकिंग द्वारा हम बैंकिंग की चीज़ें इस्तेमाल कर पाते हैं। अगला है एक्सेल में दोस्तों, ये फार्मूला दिया गया है, तो इसका मूल्यांकन कैसे करेगा? उत्तर क्या आएगा? एक्सेल में दिया गया कि बराबर 20 × 10/4 × 8 फार्मूले का मूल्यांकन करेगा। तो दोस्तों एक्सेल क्या आंसर देगा? तो आपको पता क्या देगा? वो 400। ठीक है, क्या देगा? वो 400 दे देगा। चलिए अगला है कि दोस्तों द्वारा पेश किया गया पेजैप एक आदर्श मोबाइल पेमेंट वॉलेट है दोस्तों। किसके द्वारा किया गया? किस बैंक के द्वारा दोस्तों पेजैप एक आदर्श वॉलेट पेमेंट वॉलेट दिया गया दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा पेमेंट किया गया? HDFC द्वारा ये दिया गया। ठीक है, चलिए अगला है, रोम मुख्य मेमोरी का ही एक अन्य हिस्सा है जिसका पूर्ण रूप होता है दोस्तों। तो रोम का दोस्तों क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, चलिए यार सॉरी
रोम का क्या होगा फुल फॉर्म, रीड ओनली मेमोरी ना। तो दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, दूसरा रीड ओनली मेमोरी ना, रोम का फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए रैम रोम का आपको फुल फॉर्म याद रखना। अगला है कि प्रोग्राम में ऑप्शंस की स्क्रीन सूची को क्या कहते हैं, जो बताती है कि उस प्रोग्राम में क्या है, तो उसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, तो आप बताओ उसको हम मेन्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेन्यू बोलते हैं। जो कि बताता है इस प्रोग्राम में क्या है, उसको हम मेन्यू बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या आता है, सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलाटाइल, ठीक है, होती है। यह स्थायी तौर पर डाटा स्टोर करने में सक्षम हो सकती है और ज़रूरत पड़ने पर डाटा सप्लाई कर सकती है, इसलिए इसे और भी क्या कहते हैं, इस मेमोरी को और किस नाम से जानते हैं, तो आपको पता होगा इसे हम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया भी कहते हैं। अगला है 28 नंबर क्वेश्चन की कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त कोडेड एंट्रीज को हम कहते हैं दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, तो क्या बोलते हैं, उसको हम पासवर्ड बोलते हैं दोस्तों। की एक्सेस प्राप्त करने के लिए एक कोडेड एंट्री होती है, जैसे किसी भी चीज़ में आपको एक्सेस लेना दोस्तों, कहीं भी जाना तो आपको एक कोड मिलेगा, एक अपना आईडी होता है, उसको हम पासवर्ड बोलते हैं दोस्तों। पासवर्ड का होता है एक गुप्त कोड होता है। ठीक है, तो पासवर्ड कह सकते हैं। अगला है 29 नंबर आईसी का वर्गीकरण पर आधारित दोस्तों। आईसी का वर्गीकरण किस पे आधारित है, आपको पता होगा कि ट्रांजिस्टर की संख्या पे दोस्तों आईसी का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर की तब होती है जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है, उसको बूटिंग किसको बोलते हैं, बूटिंग तब होती है जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है, उसको बूटिंग कहते हैं। जब उसमें सॉफ्टवेयर अपलोड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बूटिंग कहते हैं। अगला है 31 नंबर, कंपाइलर्स और ट्रांसलेटर्स एक तरह के क्या होते हैं दोस्तों, तो कंपाइलर्स और ट्रांसलेटर दोस्तों एक तरीके से ये क्या होते हैं, तो आपको पता होगा ये सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होते हैं, एक तरीके से दोस्तों ये सभी क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, ये ट्रांसलेट करते हैं। अगला है लाइनेक्स दोस्तों, क्या है लाइनेक्स, कैसा सॉफ्टवेयर दोस्तों, आपको पता है ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है दोस्तों, आपको पता है लाइनेक्स। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, मगर दोस्तों ये है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर, तो आपको पता होना चाहिए है कैसा है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चलिए अगला सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है दोस्तों। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, तो आपको बता दें कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, तो सिस्टम प्रोग्राम और डाटा फाइल संग्रह करती है दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला है 34 नंबर, किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन कहाँ दिखते हैं, आपको पता होगा एक कोने में दोस्तों, एक कोने में दोस्तों ऐसे बने होते हैं, एक कट का बना होता है, एक ऐसे होता है, एक दोस्तों ऐसे होता है ना। तो ये आपको पता है कि ये मैक्सिमाइज बटन होता है बड़ा करने के लिए, मिनिमाइज होता है छोटा करने के लिए, और क्लोज होता है इसको हमेशा के लिए बंद करने के लिए दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं, कहाँ पे होता है, उसे टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार में सब चीजें दिखती हैं। अगला है 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिगत लाभ के लिए सॉफ्टवेयर की अनाधिकृत कॉपी के अतिरिक्त व्यक्तिगत बैकअप के लिए इस्तेमाल किया जाने का प्रयोग दोस्तों क्या कह लेते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा सॉफ्टवेयर पायरेसी दोस्तों। वो नकली सॉफ्टवेयर बना लेता है और उसे बेचता है। ठीक है, उससे फायदा कमाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर पायरेसी। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों मेरे सामने 36वां क्वेश्चन क्या है, MICR प्रणाली का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होता है, तो MICR, ठीक है, MICR दोस्तों इसका प्रयोग दोस्तों किस क्षेत्र में होता है, इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है, तो आपको पता होना चाहिए, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा बैंक क्षेत्र में। ठीक है, बैंक क्षेत्र में आपको पता चेक पढ़ने के लिए। ठीक है, अगला है 37 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं दोस्तों, किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किया जाता है, तो आपको पता है कि न्यूमेरिक कीपैड से ना। न्यूमेरिक मतलब जो नंबर वाले कीपैड होते हैं छोटे छोटे है ना, 1 से लेकर 10 तक, उनसे जल्दी आप कर सकते हैं। अगला है कि कंप्यूटर स्पेस है सिग्नलों के रूप में डेटा भेजते एवं प्राप्त करते उसको कौन होगा, तो इसका बिल्कुल सही होगा डिजिटल। ठीक है, कंप्यूटर डिजिटल सिग्नलों के रूप में डेटा को भेजते और प्राप्त करते हैं, यानी डिजिट के रूप में। ठीक है, चलिए अगला है 39 नंबर कि बिट्स पर सेकंड निम्नलिखित में से किसका मात्रक है दोस्तों, बिट्स पर सेकंड किसका मात्रक है निम्नलिखित में से, तो थ्रूपुट का ना, थ्रूपुट का। ठीक है, चलिए अगला है कि बाइट 0 और स्पेस है के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है दोस्तों। बाइट जो होता है वो 0 और दोस्तों 255 के बीच की किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है, याद रखेंगे। अगला है निम्नलिखित में से देखिए समझिएगा कि 192.9.200.155 किससे संबंधित दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है, तो इसके बारे में दोस्तों हमने आपको पढ़ा था, ये क्या है,
हार्डवेयर एड्रेस है। क्या है? क्या है दोस्तों? ये आईपी एड्रेस। दोस्तों हमने बताया था कि ये 4 भागों में बटा होता है, पॉइंट के साथ में, दशमलव के साथ में। दोस्तों 4 भागों में बटा होगा वो आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, चलिए अगला है विंडोज प्लस ई शॉर्टकट कुंजी द्वारा निम्न में से क्या खोला जा सकता है? दोस्तों विंडोज प्लस ई अगर शॉर्टकट कुंजी का हम इस्तेमाल करते हैं क्या खोल सकते हैं? तो माई कंप्यूटर खोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि फ्रीवेयर अधिकांशतः कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होते हैं, इनका एक उदाहरण है। दोस्तों फ्रीवेयर अधिकांशतः कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होते हैं, जिनका एक उदाहरण क्या है? तो इनका एक उदाहरण दोस्तों क्या है? गूगल टूल बार। क्या? गूगल टूल बार दोस्तों इनका एक उदाहरण है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा 44 नंबर क्वेश्चन? 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पिक्सल क्या है? तो पिक्सल क्या है मेरे साथियों? तो पिक्सल क्या है? तो आपको पता होगा लेजर पर क्या है पिक्सल? तो स्क्रीन पर पिक्चर एलिमेंट या डॉट दोस्तों क्या होता है? पिक्सल कहलाता। क्या कहलाता है? स्क्रीन पर पिक्चर एलिमेंट या डॉट कहलाता है पिक्सल कहलाता। अगला है वेब पेज। क्या होता है दोस्तों? वेब पेज फॉर्मेट में सेव किया था। किस फॉर्मेट में सेव करते हैं वेब पेज को? दोस्तों 45 का बिल्कुल और बिल्कुल सही जाएगा दोस्तों HTML। क्या होता है? HTML, है ना, आपको पता होगा। ठीक है, चलिए अगला है किसी समस्या को विभिन्न चरणों में क्रमबद्ध करने लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों हमने बहुत बार बताया इसको। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं दोस्तों। जैसे हमने बताया था कि आपको मान लिया मैगी बना, दोस्तों उसकी एक सूची बनाएंगे कि भैया पहले में क्या करना होगा कि टमाटर काटने होंगे, फिर प्याज काटना होगा, फिर दोस्तों तेल डालना होगा कढ़ाई में, फिर दोस्तों कढ़ाई में तेल को पकाना होगा, फिर मसाला डालना होगा। इस प्रकार दोस्तों एक पूरा जिस सिस्टम में आप चलते हैं उसी सिस्टम से उन चीज़ों को हम दोस्तों बनाते हैं, एक प्रक्रिया बनाते हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं? क्रमबद्ध तरीके से, कि पहले क्या करना, फिर क्या करना, फिर क्या करना है, उसे ही एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 47 नंबर कि आपके ईमेल अकाउंट को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? दोस्तों आपके ईमेल अकाउंट को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं? तो होस्ट ही कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? होस्ट ही कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है फ्लो चार्ट का प्रारंभ तथा अंत को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोगी होता है? दोस्तों अगर फ्लो चार्ट बनाते हैं तो उसके आरंभ और अंत में क्या होना चाहिए? तो आपको पता टर्मिनल। क्या? टर्मिनल। ठीक है, चलिए अगला है पेज मेकर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? पेज मेकर दोस्तों किस प्रकार का सॉफ्टवेयर? दोस्तों DTP, है ना, हमने बताया पेज मेकर। दोस्तों आप पेज मेकर आ जाएगा, और दोस्तों आपको पता है फोटोशॉप आ जाता है दोस्तों, है ना। तो ये सब चीज़ें दोस्तों पेज मेकर के अंतर्गत आ जाती हैं। चलिए दोस्तों अगला क्या है? उच्च स्तरीय भाषा में सर्वप्रथम कंपाइल्ड प्रकृति की भाषा कौन सी थी दोस्तों? तो कौन सी थी आपको बताऊं जी? A नंबर यानी फोर्ट्रान थी। क्या थी? फोर्ट्रान भाषा थी दोस्तों। चलिए दोस्तों आपके पूरे के पूरे हमने 250 क्वेश्चन करा दिए हैं, यानी 5 प्रैक्टिस सेट यानी 250 क्वेश्चन आप हो चुके हैं बहुत ही शानदार तरीके से। और आपको दोस्तों बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। आप बहुत अच्छे से दोस्तों एग्जाम करके आए, यही हमारी मनोकामना है। ठीक है, और बहुत ही शानदार तरीके से आप एग्जाम करके आए। ठीक है, और आपको बता दें जो भी एग्जाम हो दोस्तों उसका सोल्यूशन भी हमारे इसी चैनल पर करवाया जाएगा, तो इसलिए चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि दोस्तों ये है हमारा एक बैच है, सफलता बैच, आप जान सकते हैं दोस्तों, ये सफलता 2.0 बैच है। ठीक है, आपको पता है उसके पहले मैं सफलता बैच लॉन्च किया था, बहुत अच्छे से उस पर सब कुछ कवर कराया है। ठीक है, तो आप सफलता 2.0 बैच से अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं दोस्तों। 38 से 31 पदों के लिए हम लेकर आए, जिसमें आपको बता दें कि संदीप सर यानी कि मैं खुद दोस्तों आपको हिंदी जीके पढ़ाने वाला हूँ कंप्यूटर साथ में, और संजीव सर आपको जीके जीएस, और संदीप सर दोस्तों आपको जीएस पढ़ाने वाले हैं, और विवेक सर आपको रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं। जिसमें मैं आपको बता दूँ मैं और संजीव सर खुद जूनियर असिस्टेंट सेलेक्टेड हैं। उसके अलावा विवेक सर दोस्तों आपको बता दें MTS में सेलेक्टेड हैं, उसके बाद MTS को छोड़ के एक गुड्स गार्ड ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र दोस्तों 399 रुपये। आप सोचिए दोस्तों 399 रुपये में आपको सारी ई बुक भी नहीं, सारी बुकें भी नहीं मिलेंगी, तो आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। वहाँ पे आपको PDF भी लगा हुआ मिल जाएगा दोस्तों ऐप पर, और सारी वीडियो भी लेंगे, आप कितनी भी बार देख सकते हैं। ठीक है, मात्र दोस्तों 399 रुपये में अभी ये ऑफर के साथ। ठीक है, आपको बता दें अगर आप चाहते हैं जुड़ना, इस पर किसी भी नंबर पर दोस्तों आप मैसेज या फिर व्हाट्सअप या फिर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये हमारी ई बुक है मात्र 50 रुपये में दोस्तों सभी एग्जाम्स के लिए। खासकर दोस्तों हमने जूनियर असिस्टेंट को टारगेट करते हुए बनाया है, तो आप दोस्तों इसको परचेस कर सकते हैं मात्र 250 रुपये में। क्या है इसमें संपूर्ण यूपीएस मिल जाएगा। देखिए इसमें खास के बात क्या है, इसमें संपूर्ण दोस्तों आपको बता दें बहुत सारे दोस्तों हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, और दोस्तों करंट अफेयर के आपको 200 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और दोस्तों बाकी कुछ सभी चीज़ें, मतलब पूरा यूपीएसएल आपको समाप्त कर दिया जाएगा इसी में। आप दोस्तों इसको परचेज करने से कर सकते हो दोस्तों मात्र 50 रुपये में। इस नंबर पर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे दोस्तों आप ये ले सकते हैं, या फिर दोस्तों आप
हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को इंस्टॉल करिए, वहाँ पे दोस्तों ये चीज़ें आप ले सकते हो वहाँ से भी। इसका लिंक हम नीचे दे देंगे दोस्तों, जा करके आप एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों, ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं दोस्तों, हमारे ऐप के साथ जुड़िए। ठीक है, हमारे दोस्तों आप चाहते हैं तो सफलता 2.0 के साथ जुड़ के दोस्तों सफलता एक क्लियर कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।